मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं इस पूरे केस से जुड़े हुए। 2015 में जब हमारी सरकार बनी, केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो उस वक्त सर्विस डिपार्टमेंट केजरीवाल जी के पास में था। मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे, शिक्षा मंत्री डिसीजन लेते थे, उप मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे 2015 में। उस दौरान हमने भागदौड़ करके जो 5 साल से लटके हुए कुछ अपॉइंटमेंट्स थे वो अपॉइंटमेंट कराए। यूपीएससी में 2010 से वैकेंसीज पड़ी हुई थी। 58 प्रिंसिपल 2015 में हुए, वो इमेटीरियल है, बहुत वो नहीं है। मेन ये है कि उस दौरान जो 370 पोस्ट थी उसकी प्रस्ताव हमने यूपीएससी के पास में भेजा। जैसे ही हमने प्रस्ताव भेजा उसी दौरान इन्होंने संविधान को किनारे करते हुए सर्विस डिपार्टमेंट में कब्जा किया। सर्विस डिपार्टमेंट में कब्जा करने का पूरा हिस्ट्री क्या है वो आप सब जानते हैं, इन्होंने किस तरह से संवैधानिक कब्जा कर रखा है, मैं उसको नहीं दोहरा रहा। लेकिन 370 पोस्ट का मसला स्कूल के प्रिंसिपल्स का बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ने कुछ सवाल पूछे, तब तक इन्होंने सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा कर लिया था, तो पहले सारी फाइल मेरे थ्रू जाती थी। कोई भी जवाब यूपीएससी को जाना होता तो हम मिनिस्टर के थ्रू जाता था। इन्होंने असंवैधानिक कब्जा करके बोले सर्विस डिपार्टमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं दिखाएगा और अब प्रिंसिपल की पोस्ट से संबंधित कोई फाइल मिनिस्टर को नहीं दिखाई जाएगी। बिना मुझे दिखाए इन्होंने यूपीएससी को ऐसे ऐसे जवाब दिए जिससे यूपीएससी सेटिस्फाई नहीं हुआ। 8 साल हो गए यूपीएससी के साथ इनको डील करते हुए, इन्होंने ठीक से डील नहीं किया। 2 साल पहले जब मैंने और बुरी स्थिति होते देखी, स्पीच और प्रिंसिपल्स रिटायर होते चले गए, तो मैंने इनफॉर्मल तरीके से अधिकारियों के साथ मिलकर यूपीएससी से भी संपर्क कराया, मैंने फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी कराई और स्थिति ये हुई कि भाई इन पोस्ट को दोबारा से भरा जाए, उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हुई, जो और भी पोस्ट खाली हुई थी। पिछले 1 साल में मेहनत कर करके, पुश कर करके, यूपीएससी से संपर्क कर करके 363 प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ और मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार के प्रयासों से 1 साल में 363 अपॉइंटमेंट का रास्ता खुल गया। अभी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, इन दिनों में टेस्ट हो गया। लेकिन ये जो 370 पोस्ट थी, इन पर यूपीएससी के कुछ सवाल थे जिनका एलजी साहब ने कभी सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया ही नहीं। एलजी साहब ने सर्विस डिपार्टमेंट को कभी ठीक से जवाब देने ही नहीं दिया। मैं सर्विस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहता था इनका ठीक से जवाब दो, बोले साहब एलजी साहब के निर्देश हैं, इसी तरह से जवाब जाएगा। यहां तक कि इन्होंने अपॉइंटमेंट की फाइलें दिखाने से मना कर दिया कि शिक्षा मंत्री को अपॉइंटमेंट की कोई फाइल नहीं दिखाई जाएगी। और शिक्षा मंत्री तो छोड़ो, जिस विधानसभा से पूरी सरकार का बजट आता है उस विधानसभा को इन्होंने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। आपने देखा होगा कई बार, मुझे लगता है कम से कम 15-20 बार दिल्ली विधानसभा में सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार सर्विस डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है कि एलजी साहब ने मना कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई चीज़ इनको नहीं दिखाई जाएगी। ये प्रिंसिपल टीचर्स की पोजीशन पूछी विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने भी पूछी, प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा, लेकिन एलजी साहब ने बताने नहीं दिया गया, छिपा के रखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।